बम्बा महाराज, कल 28 मई देश को नया संसद भवन मिला, लेकिन साथ ही साथ कल जंतर मंतर पर कुश्ती पहलवानों को जिस तरीके से पुलिस ने बसों में बिठा करके ले गए और उनके समर्थकों को जंतर मंतर पर आने नहीं दिया गया, इस पे क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, कल 28 मई 2023 को जो नए संसद भवन का आदरणीय ऐतिहासिक पुरुष मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, यह भारत के लिए 800 साल तकरीबन की गुलामी के पश्चात अपना आज़ादी का संसद भवन और लोकतंत्र का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए पूरा भारत की जनता, 140 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी को साधुवाद प्रदान करती है, धन्यवाद देती है और तहे दिल से स्वागत करता है। दूसरा प्रश्न आपका जो है पहलवानों के संबंध में, तो देखिए, लड़ाई लड़ने की तरीका जो है ना, आप अपनी मांग मांगिए, आपकी मांग मांगने के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप देश को नुकसान देके, आप कानून को रौंद के, आप सिस्टम को रौंद के, आप अदालत को रौंद के, न्यायिक व्यवस्था को रौंद के, आप जो कहना चाहते हैं, जो आप कह देंगे वही सही है, बाकी जो कोई कुछ कह रहा है वो सब खत्म है, ऐसा नहीं चल सकता। कल का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पहलवानों को लड़ने के लिए नए संसद भवन या पुराने संसद भवन पर धरना प्रदर्शन के लिए सैकड़ों अवसर था, लेकिन कल का जो ऐतिहासिक दिन था, इस दिन को कालिमा मई बनाना नहीं चाहिए था। और इन्होंने जो पीछे किसान आंदोलन वाले ने लाल किला कांड कर किया, इस पहलवानों की भी यही योजनाएं थी, क्योंकि जो टिकैत और लाल किला कांड करने वाले लोग वो सब इसमें शामिल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक मिनट में थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद ही बोल रहे हैं, इनके खुद के रिकॉर्ड हैं। तो बात ये है, जिस शासन व्यवस्था में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी की हवा में हम सांस लेते हैं, उस देश के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं? हम अपनी मांग मांगने के लिए, हमें अपनी मांग मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप 36 दिन से यहाँ तक बैठे थे, आपको कोई परेशान नहीं किया, लेकिन जब आपने सरकार की, देश की शान के ऊपर पैर रख दिया कुचलने के लिए, तो देश का शान, देश का वीर जवान, देश की शासन व्यवस्था उस वक्त अगर खामोश रहती है तो इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। इसलिए कल की कार्रवाई में पुलिस ने, शासन प्रशासन ने जो कुछ भी किया वह उनका दायित्व था, देश की आन बान शान को बचाने का। कल अगर वो खामोश रहता तो इस कलंक से दिल्ली पुलिस नहीं उबरती, देश की सरकार जी डंका बजा रहे हैं भारत का, वो मिट्टी में धूल धूसरित हो जाता। और किसके कारण? इन लोगों के कारण, चंद लोगों के कारण। तो सवाल ये है, लड़ाई की दिशा सही से दिशा से लड़िए ना। आपका FIR दर्ज हो गया है, आप कोर्ट में जाइए ना। अगर आपका कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो कोर्ट को कहिए, भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो कोर्ट ने गिरफ्तार करेगा। है फांसी देने का अधिकार, सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, छोड़ने का अधिकार, जेल में डालने का अधिकार कोर्ट को है। किसी भी सरकार को है? सरकार को कोई अधिकार नहीं है। आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए जुडिशली है, कोर्ट में जाइए। आपके पास 1000 वकील हैं, मगे वकील हैं, आप उसकी सहायता नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर ये आपकी जो हठ धर्मिता है,
वो आप 2024 के चुनावी रणनीति को लेकर चल रहे हैं। आपने कर्नाटक की चुनाव को आगे करके यहाँ बैठा और उसमें 3-4% वोट का इजाफा कांग्रेस को करवा के कर्नाटक बीजेपी से हटा दिया। आपका मोटो सिर्फ मोदी है, आपका मोटो सिर्फ बीजेपी है, जो गलत है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो कल जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई पहलवानों के ऊपर वो जायज़ थी? बिल्कुल। और संसद भवन का जो उद्घाटन होना था, कहीं ना कहीं ये उसमें विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश नहीं, ये इनकी प्लानिंग, जैसे इन्होंने लाल किला का घटना किया था इन किसानों ने, और वही इसमें शामिल थे। इनकी प्लानिंग वही थी जो यहाँ पर ऐसी हरकत कर दूं, जैसे जब संसद को बंधक बनाने का काम किया था अफजल गुरु ने, जो वहाँ पर बहुत जवानों की जान गई। ये पीछे इतिहास में गुजर चुका है। वो तो ये कल भी बात ये थी, आतंकवादी में आपकी विचारधारा अगर गलत होती है तो आतंकवाद वही है। आतंकवाद क्या इंसान में कोई पंख लगा होता है? विचारधारा का नाम। महाराज अब तो वो लोग नहीं हैं, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया, अब छोड़ दिया गया। यहाँ से जो उनका सामान था, जो टेंट लगा रखा था, पुलिस ने सारा सामान हटा दिया। उनको यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं दे रही है। देखिए, यहाँ जंतर मंतर का कानून या जो धरना प्रदर्शन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गाइड होता है। हम लोग यहाँ पर सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन अंडरटेकिंग दे के करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में जो अंडरटेकिंग है उसको मानना होगा, प्रशासन को मानना होगा, आपको धरना करने वाले को मानना होगा। अगर आप उस अंडरटेकिंग को नहीं मानते हैं तो आप गलत हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंडरटेकिंग है, जो गाइडलाइंस है, और उसके अनुसार अगर पुलिस प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदेश के अनुसार पुलिस प्रशासन अगर कोई एक्शन लिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको तो पालन पुलिस को करना ही पड़ेगा। पुलिस ने 36 दिन अगर पालन नहीं किया तो यहाँ पुलिस यहाँ दोषी था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बम महाराज, जो कार्रवाई हुई सही कार्रवाई हुई? हाँ। और संसद भवन जो नया कल उद्घाटन हुआ उसके बारे में कहना चाहेंगे? जो नया संसद भवन उद्घाटन हुआ है, यह भारत का लोकतंत्र का पहला 800 साल के पश्चात हमें अपना लोकतंत्र का शासन व्यवस्था का संसद प्राप्त कई हुआ। पार्टी ने बहिष्कार किया। जो पार्टी बहिष्कार किए हैं वो पार्टी जब इस संसद में बहिष्कार किए हैं तो यह संसद की मर्यादा, जनता की मर्यादा के अनुसार वो संसद से बाहर ही रहेंगे, वो अंदर जाएंगे भी नहीं। न देश की जनता इसको अंदर घुसने देगी और न बम महाराज नहोटिया राष्ट्रीय प्रभारी अटल जनशक्ति पार्टी इन्हें उस लायक रहने देगा। चूँकि हम इनके ऊपर में मुकदमा डालने जा रहे हैं, चुनाव आयोग से इनके पार्टी को रिजेक्ट कराने की कार्रवाई करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका लगा के सीधे इनको चुनाव लड़ने से, नए संसद में जाने से रोकने की कार्रवाई करेंगे। चूँकि इन्होंने बहिष्कार किया है। जब आपने बहिष्कार किया फिर आप संसद में जाएंगे कैसे? अपने कैंडिडेट को लड़ा के MP बना के जाएंगे कैसे? एक बार बहिष्कार किया तो आप जा नहीं सकते और नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए इनको चुनाव लड़ने से बिल्कुल रोका जाएगा और रुकेगी इनकी। देखिए, ये अपना जो गलत दिशा में गया है ना, गलत का परिणाम तो गलत ही होगा, सही का परिणाम सही होगा। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अकेला आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं हमेशा बड़े से बड़े पंगबाजों में सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ। रंजन गोगोई के ऊपर में यौन शोषण का आरोप लगा था, हमने उनका अकेला पूरे भारत में वन मैन अटल जनशक्ति पार्टी बम महाराज नहोटिया उनका साथ दिया था। ऐसे ही जस्टिसों ने, कई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के गलत बयानबाजी किए थे तो उनके खिलाफ भी हमने थाना तिलक मार्ग में FIR लॉन्च करवाया। तो मैं कानून का, व्यवस्था का, सत्य का साथी हूँ, गलत का साथी नहीं हूँ। और ये जो संसद भवन 800 साल बाद मोदी जी ने देवतुल्य होकर, इतिहास पुरुष बनकर, एक पुरुषार्थ प्रकृति के द्वारा मोदी जी के रूप में हमारे सामने इस संसद लोकतंत्र का मंदिर पूरे देश को दिया गया है, वह इस देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा। मैं यह भविष्य की तस्वीर देख रहा हूँ और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, NDA सरकार को धन्यवाद देता हूं, और जो भी इसमें लगे हुए हैं बनाने निर्माण कार्य में, उन सबको धन्यवाद प्रदान करता हूं। और देख सकते हैं बम महाराज थे जो अटल जनशक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी थे, आज जंतर मंतर पहुंचे थे। इन्होंने समर्थन किया जो नया संसद भवन देश को मिला, और जो कार्रवाई कल हुई पुलिस के द्वारा जो महिला कुश्ती पहलवानों के लिए, उसका पुलिस का भी इन्होंने समर्थन किया, जो कार्रवाई को जायज़